स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास और अगले 1-2 क्लासेस तक हम रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट इज एक्चुअली एनर्जी, राइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Yes, no, yes, no. Yes. Everybody agrees that it's a form of energy, all right. And it travels in the form of wave. So it's actually not a particle wave. कोई particle नहीं हिल रहा होता। Wave में जैसे particle हिलते हैं ना, इस केस में particle नहीं हिलता। It's an electromagnetic wave. उसके बारे में 12th में पढ़ेंगे, but it's a form of wave. तो वो यहाँ से यहाँ travel करती है as wave, energy, ठीक है। तो अभी यहाँ से suppose यहाँ से light चालू हुई इस part से और यहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो उसके पास 2 तरीके, अगर वो मीडियम चेंज करने वाली तो उसके पास 2 तरीके हैं, या तो लाइट वापस आ जाए और या तो लाइट आगे चले जाए, ठीक है। तो जब वापस आ जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, और सीधा चले जाती है, सीधा एज इन वो दूसरे मीडियम में आगे बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, क्लियर। तो अब कहां कहां तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा है, बताओ मुझे सुजल वाघ। मिरर्स। हाँ, मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जब तुम अपने आप को देख रहे हो मिरर में, तो क्या होता है उसमें? So first of all, this thing, the electric tubes, they produce light. The light reflects from your body and then it reflects to the mirror, so you can see a clear image of yourself. हाँ, तो हमारे ऊपर लाइट आ रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके अभी तो इस कैमरे में जा रही है, बट अगर हम अपने मिरर को देखें तो मिरर पे जाती है, राइट। तो अलग अलग जगह अलग अलग रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ ब्लैक है तो यहाँ पे बहुत कम रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ व्हाइट है मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और वो मिरर पे जाके टकरा के वापस हमारी आंखों में आती है। आंख में क्या होता है? हाँ, तुम ही बताओ। So cornea, and there's a lot of parts. हाँ, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो बहुत सारे पार्ट्स से होते हुए एक पर्टिकुलर कर्टेन होता है, कर्टेन। उस पे बता, कौन सा कर्टेन, उसको क्या कहते हैं? कर्टेन जो होता है उसको रिटीना। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटीना। वहां पे सारी लाइट एक इमेज बनाती है और वहां पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अपने नर्व्स जो होते हैं वैसे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक जो कलर देखता है, रिसेप्टर जो कलर आइडेंटिफाई करता है, दूसरा जो ब्राइटनेस आइडेंटिफाई करता है। तो वो 2 टाइप के रिसेप्टर्स फिर हमारे ब्रेन को वो डिटेलिंग भेजते हैं, वो डेटा भेजते हैं, और फिर जो ब्रेन है उसको प्रोसेस करके इमेज बनाते हैं। तो अभी जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो इतना कुछ हो रहा है हमारे ब्रेन में, और वो ब्रेन प्रोसेस कर करके तुम्हें बता रहा है कि भाई ये है, ठीक है। गेट इट? सो अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हैज अ नोटबुक। दिखाओ। I have a question. Do we need to maintain a separate notebook for like physics, chemistry, biology, or can we just make a combined? It's fine. See, the thing is, there'll be a physics class today, and then tomorrow there might be a chemistry class. So how will you then continue in the same notebook? So it's always easier that for notes, take a 100-page notebook for one subject. But there'll be 2 things. One is notes, जो मैं अभी समझाऊंगा, जैसे मैं बनाऊंगा उसको तुम नोट करोगे तो notes हो गया. Then I might give you some questions to solve right here plus homework. So maintain a separate notebook of 200-300 pages where you keep doing a lot of questions. Doing questions is very very important in physics, क्योंकि उसी से तुमको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, ठीक है। अब हम अभी से we are going to use another app which I'll give you in the next class. अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर तुम क्वेश्चंस उसमें करोगे। चलो, let's start. Everybody unmute yourself, keep it unmuted. I'm going to ask questions randomly to people. Everybody has to answer. If I ask specifically to somebody, then that particular person has to answer. Okay? चलो, let's start. और जब मैं समझाता हूं तब नोट करने की जरूरत नहीं है। जब मैं समझा लूंगा तो मैं तुमको बोल दूंगा कि अब तुम इसको नोट कर सकते हो। Then you can start. ठीक है? Who went off the video? Don't leave the video. स्वयं वारकर, मैं तुमको निकाल दूं क्लास से? स्वयं? Yes, sir. Yes, sir. I made her.
for 1 minute. I'll next time if I see you not on video, I'll remove you from the class. Okay, and I mentioned this multiple times, so this time I'll just do it. Okay, chalo. So keep this as a very strict rule. You have to keep your video on. In case you're going to put it off for any reason, leave a message on chat mentioning that you're going to leave for say a minute, 30 seconds, whatever. Okay, chalo, let's start. तो लाइट जो होती है वो वेव होती है. इसका मतलब वो एक मीडियम, दूसरे मीडियम, तीसरे मीडियम, कहीं पे भी बहुत अलग अलग मीडियम्स पे चल सकती है. मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट जा रही है. सो कैन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम? Everybody, yes, no? No. Yes. No, right? In light. Sujal, Sorry, keep it unmuted. Dakshinya unmuted. Swayam unmuted. Tia So unmuted. can you repeat the question? I wasn't able to. The question is, can light travel through vacuum? And light, yes, light can travel. Okay. Somebody had said no. Who said no? Sir, I said no, thinking it was sound waves. Ah, I interesting. also. So sound cannot travel in vacuum. Why? Because sound needs material. उसके लिए पार्टिकल हिलने पड़ते हैं साउंड के लिए. लेकिन लाइट अभी जैसे मैंने बताया तो उसमें पार्टिकल नहीं हिलाता वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, तो पार्टिकल की जरूरत नहीं होती. ऑलराइट, तो इसीलिए वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता. लेकिन साउंड वेव नहीं ट्रैवल कर सकती वैक्यूम में, बिकॉज साउंड को क्या चाहिए होता है? medium to travel. नहीं, वो तो लाइट को भी मीडियम Sound चाहिए. needs particles to move. पार्टिकल चाहिए होता है, पार्टिकल मीडियम चाहिए होता है. तो दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक है पार्टिकल मीडियम, एक है नॉन पार्टिकल मीडियम. जैसे वैक्यूम भी मीडियम है, उसमें कोई पार्टिकल नहीं है, राइट? अभी अगर लाइट एयर में चल रही है तो वो एयर के पार्टिकल को थोड़ी हिला रही है, नहीं हिला रही ना, राइट? बट अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एयर पार्टिकल्स को हिलाएगा, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव. दैट लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर पार्टिकल मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, बट स्टिल इट ट्रैवल्स थ्रू मीडियम. जैसे ग्लास दूसरा मीडियम हो गया, उसके लिए एयर अलग मीडियम हो गया, वाटर अलग मीडियम हो गया. तो सारे मीडियम से लाइट ट्रैवल करेगी. अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होगी उसकी, लेकिन इट डज नॉट रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रैवल. तो वो एयर के थ्रू जा रही है तो एयर पार्टिकल को यूज करते हुए नहीं ट्रैवल. गॉट इट? यस, नो? Yes. ओके. तो अब हम पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो देखो, एनर्जी अगर जा रही होती है और अगर यहाँ पे हिट की एनर्जी, तो उसके बाद कहाँ जाएगी एनर्जी? या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर, और या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस. अभी जैसे तुम बॉल फेंकोगे, बॉल के पास बहुत सारी कौन सी एनर्जी है? बॉल अगर मैंने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी. वेरी गुड. और अगर वो दीवार से टकराएगी तो उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? वो वहीं पे रहेगी, इसलिए वो रिबाउंड हो जाएगा, है ना? उसी तरह जो लाइट होती है, तो सपोज इफ आई मेक दिस एज अ मिरर, तो ये कौन सा मिरर है? कर्व्ड है कि प्लेन है? प्लेन. तो मिरर को बनाते जब है तो हम जो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, उसको इस तरह मार्क कर देते. ठीक है, दिस इज द कन्वेंशन. अब ये कर दिया, मतलब लेफ्ट वाला साइड से रिफ्लेक्ट होगा कि राइट वाले साइड से रिफ्लेक्ट होगा? आज का लेफ्ट साइड. ठीक है. अब यहाँ पे लाइट अगर गई ऐसे, तो लाइट के पास एनर्जी है, और ये लाइट जो हिट कर रही है मिरर पे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे. गॉट इट? तो अब क्या होगा? ये हिट करेगी, उसके बाद क्या होगा हिट करने के बाद? आज का बताओ. It will reflect on the other side. It'll reflect on the other side. तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो शाना, इसको क्या बोलेंगे? ये रे को क्या बोलेंगे? Incident, I do not know. इंसिडेंट रे तो ये है ना. ये वाली रे को क्या बोलेंगे? Reflection ray. रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड रे. हाँ, reflected. Guys, you don't have to raise hand when I ask question. अगर तुमको आंसर पता है तो चैट पे प्राइवेटली भेजो. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, विच इज कॉल्ड नॉर्मल. इसमें लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. नॉर्मल का मतलब क्या होता है, काशवी? ओके, सो देयर इज वन नॉर्मल मीनिंग ऑफ नॉर्मल, राइट? नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब है ऑर्डिनरी, राइट?
बट फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब ऑर्डिनरी नहीं होता. फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जो नॉर्मल रे होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने जब फिजिक्स में किया था नॉर्मल रिएक्शन शायद मैंने यूज किया होगा, विच इज अ परपेंडिकुलर रिएक्शन. ठीक है, तो इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल, ऐसा बहुत बारी आएगा तुमको फिजिक्स में लाइट चैप्टर में, ड्रॉ अ नॉर्मल टू द मिरर. तो स्वयं ड्रॉ नॉर्मल का क्या मतलब होगा? draw perpendicular line. हाँ, तो दक्षिण्या ये अगर मिरर है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? So in the middle. हाँ, In the middle. इन द मिडल. ये Oh, ऐसा? yes. No, the other side. The एग्जैक्टली, left side. लेफ्ट In साइड. between the rays. या सो इस पॉइंट पे हमको अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर लाइन गोइंग लाइक दिस. दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन नाउ. सो ये वाली जो येलो लाइन है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल. अभी कितने नॉर्मल पॉसिबल हैं एक मिरर के? नहीं, इनफाइनाइट है ना. यहाँ पे भी नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी कोई भी नॉर्मल हो सकता है. इनफाइनाइट नॉर्मल. ठीक है, सो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है जहां पे इंसिडेंट होगा, जो रे जहां पे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, वहां पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है. क्यों ड्रॉ करना होता है वो एक नया रूल है जो मैं भी बताऊंगा. उसके लिए ड्रॉ करना होता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, ये कुछ एंगल बना रही होगी मिरर के साथ. मिरर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है कि ये एंगल बना रही है? The exterior one. छोटा वाला कि बड़ा वाला? but smaller. बड़ा वाला. The bigger one. हाँ, तो बिगर वन. मिरर के साथ वो बिगर वन बना रही है, और छोटा वाला वो किसके साथ बना रही है इंसिडेंट रे? Normal. नॉर्मल के साथ. Normal. वेरी गुड, बहुत अच्छा. आरना, विनोद कुमार, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Everybody has to keep interacting with me, तभी आएगा तुमको समझ में. Every question that I am asking you have to respond, otherwise समझ में नहीं आएगा. So ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर के साथ बड़ा वाला एंगल बना रही है, छोटा वाला एंगल बना रही है? आरना, आरना, Yes, sir. I asked a question, answer. So I couldn't hear you clearly. Could you please repeat? I'm really sorry. This incident ray is making an angle with the mirror. Which angle is that? Angle A or angle B? Angle A. Correct. So angle A is the angle with the mirror and angle B is the angle with the? Normal. Very good. So जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. गॉट इट? ठीक है. Yes, sir. और ये वाला एंगल है सी, ये वाला एंगल है डी. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? C. Angle C. वेरी गुड. तो ये एंगल ऑफ सी को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो एंगल आई इज So can you show again which is the angle of incidence? angle of incidence, and ये angle R is angle of Reflection. reflection. Got it? So अगर मैं पूछूंगा what is angle of incidence, so it is the angle between. Incident ray and the normal. And the normal. Very good. Very good. Very good. Very nice. So the angle of incidence is the angle between incident ray and the normal, right? तो ये बहुत बारी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि लिखा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि a ray is incident at an angle of 30 degrees with the mirror. तो इसमें angle of incidence कितना होगा? 60. वेरी गुड. 60 60 डिग्री, degrees. क्योंकि 30 डिग्री तो मिरर के साथ बना रहा है. तो इसका मतलब ये 90 माइनस ये होगा ना. तो ये जो एंगल ए है ये होगा 90 माइनस आई, और ये एंगल डी जो होगा वो 90 माइनस आर, है ना. गॉट इट? अब इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से. डेफिनेशन भी लिख लो. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. Normal is the perpendicular line drawn
perpendicular to the mirror at the point of incident. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहां पे लाइट गिर रही है, ये ड्रॉ कर लो आराम से. So done. Done. Awesome. तो जिसका हो गया वो हाथ उठा लो. नहीं जूम का हाथ यार, असली में हाथ मत उठाओ. It's 3 o'clock. तो आरना का हो गया, मेघा का हो गया. ये सारे नोट जो तुम अभी बना रहे हो ये क्लास के एंड में पीडीएफ करके तुम्हें मुझे भेजना. ठीक है, So, can I switch off camera for bringing my eraser? ओके. पेंसिल से नहीं बनाना है, सब कुछ पेन से बनाना है. यूज स्केल एंड यूज पेन. Oh, I use Okay, the one. pencil. Or I I made. made it with a Made pencil. with pencil. चलेगा, बट पेंसिल मिट जाती है ना. और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी तुम पेंसिल नहीं यूज कर सकते. तो इट हैज टू बी अ ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन. Diagrams and all also. Yeah, otherwise it's very easy to manipulate those things, right? So somebody can just erase your diagram. It's always a good practice to use a ball pen, not even gel pen, क्योंकि अगर बारिश हो गई, अगर वहां पे पानी गिर गया तुम्हारे आंसर पे थोड़ा बहुत, तो फिर वो मिट जाता पूरी तरह. So use a ball pen, black or blue, but notes बनाने के लिए तुम red से highlight करो, जैसे मैंने इतने सारे कलर्स यूज किए वैसे. So can I just go for a minute? There's someone at the Sure. door. Okay, all right. जिन जिन का हो गया नोट्स वो हाथ उठा लेना. so Okay, last 1 minute to finish the notes. Anika, Tia, Kashvi and Swayam. Done? Tia, Swayam and Ashka, done? Yeah. and we're just doing. ठीक है, चलो अपने अपने हाथ हटा लो अब.
All right. Anika Mangli, tell me, what is angle of incidence? The angle of incidence is the angle between the incident ray and normal. Interesting. Kashvi, what is incident ray? So incident rays the Yeah. ray that goes to the mirror. You can say. It's the incoming ray, the ray that's Incoming, falling yeah. on the mirror or on any object. That's the incident ray. Okay. Okay. Ashka, what is angle of reflection? The angle of reflection is the angle between the reflected ray and the normal. Interesting. Arshia, if a light is falling on the mirror, so what will be that light ray called? Incident ray. And if that incident ray is making an angle of 25 degrees with the mirror, then what is the angle of incidence? 65. 65. Nice, good. All right. Awesome. ठीक है. तो यार अच्छा है, तुम लोग को क्लियर हो गया, अभी सबको समझ में आ गया यहाँ तक. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ. आगे बढ़े. ठीक है, चलो. All right. So let's go to the next one, which is the law. The law says that angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है. एक्चुअली पहला लॉ है, मैं लिख देता हूं, अभी नोट मत करो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहले मैं लिखता हूं, समझाता हूं, उसके बाद तुम उसको नोट करना. पहला लॉ है दैट द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट नॉर्मल and All lie in the same plane. reflected ray all lie in the same plane. Second is angle of incidence is equals to angle of रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो इसको जब तुम हाईलाइट करते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन. सो सपोज दिस इज अ मिरर. ओके. This is a mirror, right? Can you see my reflection on this? Yes. Suppose ये लाइट रे इधर से ऐसे आई, तो मैंने अभी क्या पूछा था कि कितने नॉर्मल बन सकते हैं मिरर पे? इनफाइनाइट बन सकते हैं, कहीं पे भी. बट हमको वहां पे नॉर्मल खींचना जहां पे इंसिडेंट रे गिर रही है उसके. तो जहां पे इंसिडेंट रे ऐसे आई, अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया. ठीक है. तो ये और इंसिडेंट रे के बीच में सपोज 30 डिग्री का एंगल. अब कौन कौन सी रे बना सकते हो नॉर्मल के साथ जो 30 डिग्री बनाए? तो भी इनफाइनाइट रे पॉसिबल है, किसी भी एंगल में बन सकती है ना वो 30 डिग्री. अगर नॉर्मल ऐसा है तो उसके साथ यहाँ भी 30 डिग्री हो सकता है, यहाँ भी 30 डिग्री हो सकता है, यहाँ भी 30. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सी रे को हम रिफ्लेक्टेड रे लेंगे? तो इसके लिए ये लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल ऑफ देम शुड लाई ऑन द सेम प्लेन. तो अब एक ही रिफ्लेक्टेड रे मिल सकती है. आ रहा है समझ में? सो दैट्स द फर्स्ट लॉ, दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. फन. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू Angle of reflection. Angle of reflection. Angle of एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. चलो अब इसको नोट करो.
डन, नोट कर लिया सबने? ऑसम, चलो Yes, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, हाथ नीचे कर लो सब लोग। चलो अब टिया मेंजिस, ये कौन सा मिरर है? Plain mirror. नहीं, ये कोई भी मिरर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा वाला सरफेस ही नहीं है ना। अब ये मिरर हुआ, अब ये प्लेन मिरर हुआ, ठीक है। तो इसमें इसमें दिस इज से 35 डिग्रीज। तो 35 डिग्रीज को कौन सा एंगल कहते हैं? Angle of incidence. एंगल ऑफ, Oh, sorry. हाँ किससे पूछा था मैंने? आरना विनोद कुमार, बताओ ये इसको कौन सा एंगल कहते हैं? So this is the angle that is made by the incident ray on the mirror. हाँ, तो इसको कोई भी एंगल नहीं कहते, राइट। एक्चुअली इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर तुमको चाहिए तो तुम नोट कर सकते हो। उसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो जो जिससे हम ग्लांस कर रहे हैं उस पर, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। ओके, अब मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये नॉर्मल रे है क्या? इज इट अ रे? आरना विनोद कुमार, The normal is not a ray. so what is it? So it is the line perpendicular. हाँ, so it's an and it lies on imaginary the line. same plane Yeah, as the correct. incident ray. Very good. So it's an imaginary line which we have created perpendicular to the mirror at the point of incidence, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री हो। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्रीज है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 55 degree. 55. 55 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्टेड रे अब हम इसके हिसाब से बना सकते हैं यहाँ से 55 डिग्री मेजर करके, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 55 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 35 डिग्री, ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एवरीबडी नाउ विल रिस्पॉन्ड ऑन चैट, एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड ऑन चैट, ठीक है। तो पर्सनल चैट हो जाता है। हाँ नहीं, पर्सनल मेरे को, ठीक है। इफ दिस इज से 40 डिग्रीज, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बताओ, एवरीबडी पुट इट ऑन चैट। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। वाओ, so many people have answered already. आर्शिया क्या लिखा? सो आरना करेक्ट, स्वयं करेक्ट, मेगा करेक्ट, सुजल करेक्ट, शाना सर करेक्ट, समृद्धि करेक्ट, आर्यन करेक्ट, त्रिशिता करेक्ट, आशका करेक्ट, काशवी करेक्ट, दक्षिण्या करेक्ट, अनिका करेक्ट। ऑलराइट, किसने? आर्शिया, व्हाट इज द आंसर? हाँ 20. 30, 20. 20, हाउ? बताओ ना। सुन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, is anybody able to hear her? No, sir. No, right? Okay. 60. आर्शिया, यहाँ पे 40 डिग्रीज क्या है? I calculated wrong. I thought it was supposed to be 40 plus. It was supposed to equal to 60 instead of 90. हाँ, तो 90 है अभी। अब बताओ क्या आंसर होगा? 50. हाँ, तो ये 40 डिग्रीज क्या है? The angle between the incident ग्लांसिंग, and अभी मैंने बताया था ना, उसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो अगर ये 40 डिग्रीज है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सी लाइन खींचूं मैं? इसको क्या कहते हैं इस लाइन को? normal. हाँ, Normal. नॉर्मल। तो ये वाला कितना होगा?
90 minus 40 which is equal to 50. तो ये 50 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऑल राइट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 50 है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर उतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 होगा. ठीक है. So that's how you get the answer as 50. Got it? Done? Everybody clear? चलो अब इसको थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं. तो अब हम प्लेन मिरर्स के साथ नहीं काम करेंगे, अभी हम दूसरे मिरर्स के साथ काम करेंगे. ठीक है. तो एक्चुअली प्लेन मिरर को भी ये देखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूज स्फेरिकल मिरर. तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक बहुत बड़ा सा एक स्फीयर ले लेते हैं. ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्फीयर. स्फीयर है कि सर्कल है? हाँ, सर्कल है. तो दिखने में सर्कल है क्योंकि हम 2D बना सकते हैं, बट असली में ये स्फीयर है. तो व्हाट आई वांट टू शो यू इज अ स्फीयर. और ये पॉइंट क्या उसका सेंटर है. ठीक है. तो इसको हम लिख देते हैं C. तो ये पॉइंट को हमने लिख दिया C. अभी इसको नोट मत करना, अच्छे से मैं बनाऊंगा उसके बाद इसको नोट करना. ठीक है. अब ये स्फीयर है. ये स्फीयर किस चीज का बना हुआ है? ग्लास. तो ये स्फीयर ग्लास का बना हुआ है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट काट लेंगे. ये वाले पार्ट को हमने काट लिया. तो ये पार्ट को हमने काट लिया ऐसे. ठीक है. और इसको हमने पॉलिश कर दिया एक तरफ, और दूसरे तरफ से उसमें एक लेयर डाल दी मरकरी की. ठीक है. तो इसमें हम दो साइड है इसके, एक ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है. साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, राइट. Yes. तो सपोज हमने साइड नंबर 2 को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो साइड नंबर 1 क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा. रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा. तो इसका मतलब कोई भी लाइट अगर इसके ऊपर गिरेगी तो अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी. तो अब ये स्फेरिकल मिरर बन गया क्योंकि स्फीयर का पार्ट हमने काटा और मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. तो उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स. तो अगर 1 वाले साइड को हमने रिफ्लेक्टिंग रखा है तो कॉनकेव होगा क्योंकि केव की तरह दिख रहा है, तो उस तरह तुम याद कर सकते हो. और अगर 2 साइड को रिफ्लेक्टिंग रखते हैं तो कॉन्वेक्स होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, अभी कॉनकेव डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो ये कौन सा मिरर हो गया अभी? कॉनकेव. और ये जो C है इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर था उस स्फीयर का जिससे हमने काटा है. तो जो उसका कर्वेचर है उसका सेंटर है, तो इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. गॉट इट? Yes. Yes. और ये जो है, ये जो इसके बीच का पार्ट है, ये जो मिरर का बीच का पार्ट, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मिरर. नहीं, इसको हम कहेंगे पोल. तो सेंटर ऑफ मिरर को हम कहेंगे पोल. तो इसका पोल हो गया. ठीक है. और अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक. जब हमने लाइन ड्रॉ की सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, ठीक है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये वाली जो लाइन है प्रिंसिपल, मेजर, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेजर, प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट्स अ लाइन जॉइनिंग Center The of center of curvature and the pole. ठीक है. So this is principal axis is an imaginary line joining the center of curvature and the pole. ठीक है. अब ये जो C से लेके पोल तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? ये C से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस. रेडियस. अब इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो ये डिस्टेंस हो गया R, या चलो कैपिटल R.
which is radius of curvature. Got it? Yes, sir. इसको नोट कर लो. Sir, which mirror did you call this? This was concave or convex? हाँ, so this is concave mirror. मैं लिख देता हूँ. Sir, could you please explain me how this is a concave mirror? The inside, if the inside one is reflecting, outside one is non-reflecting, then it is concave. If the, ये मैं इसको highlight भी कर देता हूँ, चलो. One is reflecting. तो concave है. अगर two reflecting होता तो convex होता. ठीक है? तो कर लो. तो नॉर्मली इसको याद करने के लिए क्या, केव कैसा होता है, केव के अंदर जाओगे तो ऐसा मिलेगा ना तुमको, तो उससे याद कर सकते हो कॉन्केव. I just go get my compass. जाओ. Done? Yes, sir. Excuse me, sir. So, if we don't form a mirror with the help of a sphere, we just normally form it. How will we find the center of curvature? तो सपोज मैं इसके बाद बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ. Sir, normally these are denoted by the letters P and C, right? Yeah. Done? Yes, sir. हो गया? आगे बढ़े? Yes, sir. Just one minute. Yeah. I'm just writing. ठीक है, कोई बात नहीं. ये जो मैं जो भी बना रहा हूँ ना अभी, उसको मैं सेव करके तुम लोग को ग्रुप में भेज दूंगा. तो अगर कुछ मिस हो जाएगा तो वहां से नोट कर लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अभी मुझे बताओ कि somebody asked me कि अगर हमने स्फीयर से नहीं काटा, ऐसे ही कहीं से काटा, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर का पार्ट है क्या? No, sir. नहीं है, बट ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा ना. Yes. ये वाला स्फीयर का पार्ट है क्या? इसको भी Yes. एक्सटेंड करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा. ये वाला स्फीयर का पार्ट है क्या?
ये भी है, इसको भी एक्सटेंड करोगे तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। आ रहा समझ में? तो जो जितना प्लेन होते जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना बड़ा होते जाएगा। एक जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 0. नहीं, उसका इनफाइनाइट होगा ना भाई, क्योंकि वो प्लेन मिरर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्फीयर। जैसे तुम अर्थ पे अभी खड़े हो तो तुमको रोड तो प्लेन दिख रहा है ना, कर्व तो नहीं दिख रहा। सिमिलरली उसके ऊपर रख दोगे प्लेन मिरर हो जाएगा, बट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्फीयर एज बिग एज अर्थ। सो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट। और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा उतना ही कर्वेचर तुमको ज्यादा दिखेगा, उतना ही बेंडिंग ज्यादा दिखेगी। ठीक है, क्लियर? We find center of curvature then, like the radius of the curvature, how will we find? When? Like we can find like every mirror is a part of a huge sphere. So if you want to find the center of the sphere, if we are only given the curvature, how will we find the center of the sphere by which we can find the radius? So या तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके तुम निकाल सकते हो, या फिर उसके ऊपर एक तुम लाइट फेंक सकते हो। अगर लाइट फेंकोगे तो लाइट एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है, जिसका फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा, तो उससे तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चलेगा। ठीक है, बट अभी तो हमने कॉनकेव देखा, अब हम कॉन्वेक्स देखते हैं। चलो, सो सपोज एक बड़ा सा स्फीयर हमने लिया, ये वाला, और उसको हमने पकड़ा, ये इसका सेंटर है ये, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमने ले लिया ये, ठीक है। अब ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो पिछले वाले केस में हमने कौन से साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया था? 1 को। अब हम 2 को रिफ्लेक्टिंग बनाते, तो अब हम इस वाले साइड को वो कर देंगे, फिल्म लगा देंगे, और दूसरे वाले साइड को पॉलिश कर देंगे। तो फिर ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये वाला पोल हुआ सपोज इसका सेंटर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और ये C और P को जोड़ती हुई एक लाइन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे रेडियस क्या बताएंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट कहाँ से आएगी, 1 की साइड से आएगी कि 2 के साइड से आएगी? 2. तो यार मैं ना थोड़ा और बेटर करता हूँ उसको। देखो, कन्वेंशनली हम कभी भी लाइट कन्वेंशनली लेफ्ट से डालते हैं, लेफ्ट टू राइट, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, उसको ऐसे नहीं करता मैं, So flip. नहीं, I'll do something else. इसको ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है C, और यहाँ पे हमने एक ले लिया मिरर बनाने के लिए, ये राइट। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से जाती हुई, ठीक है। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोल। दिस इज P, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो पिंक वाली लाइन है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये वाली हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर की तरफ ऐसा है। अब ये जो C है उतना ही डिस्टेंस, ये तो रेडियस हो गया, इतना रेडियस,
तो उतना ही रेडियस इधर भी ले लेंगे, ठीक है। सो इसको लिख देते हैं सी डैश, क्योंकि वो मिरर के अंदर तो हम नहीं कुछ कर सकते लाइट का, इधर से ही लाइट आती है, तो ये सी डैश है, तो इसको कहेंगे रेडियस, ठीक है। गॉट इट? 3:30. और क्या था अपना, बस इतना ही था। तो ये रेडियस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बस इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ कर लो। Yes, ma'am. Does that mean that the distance from the source of light to the mirror is the distance from the P to the center of curvature? नहीं, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है इसमें, इसमें सोर्स ऑफ लाइट तो है नहीं कहीं। Like C dash. सी डैश इज द सेंटर का ही डिस्टेंस ना, जितना आर था उतने ही आर को हमने बाहर ले लिया था, क्योंकि उस तरफ आर लेने से मतलब नहीं, उधर तो लाइट जाएगी नहीं। So we're basically making another sphere of that same radius. No, we are not making sphere at all. We are just taking a point which is at the same distance as radius from pole. Okay. Sir. इधर स्फीयर तो है नहीं ना कोई, स्फीयर तो उसी तरफ है। Yes. ठीक है, ड्रॉ कर लो उसको। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने वाला हूं। जल्दी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। डन? So not on this. One second. ओके। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. आरना, आर्शिया, डन पीपल? ओके। Yes, sir. अब मैं साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं। साइन कन्वेंशन, कभी भी लाइट रे, ये ठीक से दिख रहा है क्या? साइन कन्वेंशन ये। सो जब लाइट रे लेफ्ट टू राइट जाती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, या कोई भी डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से लेके राइट है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और राइट से लेफ्ट होएगा तो Negative. तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो भी नीचे की तरफ जा रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन, इसको नोट कर लो। So you will post both the diagrams on the group. हाँ, मैं बाद में डालूंगा, बट अभी खुद से बना लो।
हो गया? डन? Yes, sir. जल्दी जल्दी कर लो. I want you guys to score 100% in this. ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए जो तुमको समझ में नहीं आए. ओके? ये बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं चैप्टर तुमको, और सब कुछ बनना चाहिए. डन एवरीवन? चलो अभी हाँ नहीं हुआ. Swayam, where is your video? हाँ, It's not on. हाँ ठीक है, दिख रहा है. तो तुमने हाथ उठाया हुआ है, फिर तुम बोल रहे हो नहीं हुआ. Sorry. Yeah, it's done. It's done, okay. अनिका, आरना, काशवी, दक्षिण्या, समृद्धि, टिया. Yes, sir, done. हो गया? Yes, sir. हाँ, तो हाथ उठा लो. चलो अब देखो फिर इधर, तो ये वाली जो है ये क्या है? कौन सा मिरर है ये? Concave. ठीक है, कॉनकेव मिरर है. अब इसमें अगर ये ग्रीन कलर की लाइट में डाल रहा हूं तो ये लाइट ऐसे आ सकती है क्या इसके ऊपर? No. ये तो मिरर का पीछे का एरिया है, मिरर के पीछे के एरिया से तो लाइट नहीं आ सकती, राइट? तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. व्हाट मेक सेंस इज लाइट यहां से आएगी, है ना? Yes, sir. और लाइट तब आएगी जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा. ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के टॉप से लाइट आ रही है ऐसे. बहुत सारी और भी लाइट आएंगी, इधर भी जाएगी लाइट, इधर भी जाएगी लाइट, इधर भी जाएगी, ऐसे करके बहुत सारी लाइट निकलेगी इससे, राइट? बट अभी हम सिर्फ एक लाइट सोर्स को, एक लाइट रे को देख रहे हैं, वो है ये. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये पोल से लेफ्ट की तरफ रखा है कि राइट की तरफ रखा है? Left. तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? Positive. नहीं, नेगेटिव होगा. Negative. पोल से लेफ्ट है ना. एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, साइन कन्वेंशन. थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर बना देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है, जैसे इसमें रेफरेंस क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां रेफरेंस हम लिखेंगे पोल. तो अगर ये पोल है, which is पोल, तो पोल से जो भी इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और पोल से जो भी इस तरफ होगा वो नेगेटिव होगा. गॉट इट? कूल. ठीक है, Yes, sir. तो इस केस में ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है, क्योंकि पोल के लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. वेरी गुड. ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है. वेरी गुड. ठीक है, इस केस में अब ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो राइट साइड है पोल से. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. हाँ, नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, क्योंकि वो पोल से लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है. ठीक है, डन? क्लियर? Yes. अब मैं इसको ध्यान से और एक बार तुमको बना के दिखा देता हूँ. तो साइन कन्वेंशंस का ही आगे का साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स. ठीक है,
तो हमने क्या किया था, कॉनकेव मिरर पहले। कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि ये कॉन्वेक्स है, क्या है ये? Concave. कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, ठीक है। इसका पोल ये हुआ और हमने एक लाइन खींची, तो ये लाइन क्या हो गई? Principal axis. यस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो इस केस में रेडियस विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव? इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Negative. Positive. पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Object height. Sir, would be height या distance from डिस्टेंस, pole? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Negative. सुजल वाह, Distance negative. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि Negative. ऊपर के लेफ्ट साइड पे, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये हुआ इस तरफ, है ना, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से दिखाते हैं, u, और रेडियस को हम r से दिखाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हाइट, Radius negative. ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं। हाँ, व्हाट डिड यू से? हाउ इज द ऑब्जेक्ट? So I was asking how is the radius negative? बिकॉज सेंटर लेफ्ट साइड, Okay. ठीक है, ओके। तो सेंटर लेफ्ट साइड पे, तो जो रेडियस भी बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहां तक का रेडियस हुआ, ठीक है। और जो u बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक का, राइट। और ho जो बनेगा वो भी ऐसा बनेगा। तो ho ऑब्जेक्ट हाइट, ये क्या होगा? कौन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होएगा, ठीक है। नेगेटिव होने के लिए इसको कैसा बनना पड़ेगा? नीचे की तरफ ऐसा। तो कई बार इमेज नीचे की तरफ बनता है तो वो नेगेटिव होगी उसकी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, नोट कर लो उसको। सॉरी, या ऑफ कोर्स, लाइट इज ऑल अबाउट फिगर। उसको अच्छे से ड्रॉ करो, जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही अच्छे से कर्व बना के उसको एक लाइन से। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो कॉपी में तुम्हारी लाइन होती है उसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर लो इस लाइन। Done?
Yes. Yes, sir. Okay. Now let's do the same for convex mirror. Sir, can you 1 minute show that picture? Okay. बोलो, हो गया? डन? सुजल वाघ, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा? ऐसा? ठीक है कॉन्वेक्स मिरर? No, sir. हाँ? No, 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 sir. sir. No, this नहीं, is a concave. दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है? दिस इज कॉन्केव मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा? ऐसा. तो मैं ट्रिक बताता हूं कैसे बनाना चाहिए. सबसे पहले तो जो तुम्हारे कॉपी में एक लाइन होगी ऐसे, यू नो, उस लाइन को मैं बना देता हूं. सो दिस इज दैट लाइन. कॉपी की एक लाइन है, और उस कॉपी के लाइन के ऊपर 2 लाइन होगी. सपोज यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे भी, नीचे भी 2 लाइन. तो वो ऊपर वाली लाइन से लेके ऐसे करके ऐसे, तो सेंटर जो आएगा फिर वो उसका यहीं पे आएगा. ऐसे बना. और कंपास वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है इसको बनाने की, ऐसे ही बना लो. ठीक है? अब इस केस में रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट किधर खड़ा होगा? लेफ्ट साइड में खड़ा होगा कि राइट साइड में खड़ा होगा? लेफ्ट. तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में खड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड में तो जगह ही नहीं है, उधर से लाइट आ ही नहीं सकती. ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से दिखाते हैं, सो इट विल बी नेगेटिव. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हैं उसको. रेडियस जो है r, वो क्या होगा? Negative. पॉजिटिव. भाई इसका सेंटर इस तरफ है ना कहीं, तो रेडियस जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो राइट साइड में है पोल के. गेट इट? Yes. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि वो इसके ऊपर है हमेशा. ठीक है? तो इसको नोट कर लो. डन? Yes. क्लियर? ओके? हो गया खत्म? चलो. No, sir. नहीं हुआ? 1 minute. अभी एक और पैरामीटर होता है इन सब में, उसका नाम है फोकस. तो फोकस जो होता है, फोकस f इज इक्वल टू रेडियस बाई 2. तो ये यहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है रेडियस, उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकस. ठीक है? और ये यहां से यहाँ. अगर रेडियस नेगेटिव है तो फोकस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. और इस केस में रेडियस पॉजिटिव है तो फोकस क्या होगा? पॉजिटिव. तो फोकस यहाँ पे होगा इसका. ठीक है? तो फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा.
तो बस ये दो चीजें उसमें ऐड करो. डन. फोकस क्या होता है मैं बताऊंगा. Done, guys? Sir, focal or is it focus? FOCUS. फोकस. जो उसकी डिस्टेंस होता है पोल से उसको कहते हैं फोकल लेंथ. What about this for the focus in concave mirror? कॉन्केव मिरर में फोकस जिस तरफ रेडियस होता है उसी तरफ फोकस होता है. ठीक है. बस आधे डिस्टेंस पे होता है. ठीक है. Radius of curvature or radius of curvature dash? नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. So on the side on which the mirror is not there, right? फॉर कॉन्वेक्स उस साइड पे. डन. लियो. Yes, sir, done. ठीक. Okay. Time to ask questions. Sujalwa, what are the laws of reflection? So the first law is the incident ray, the normal, and the reflected ray all lie in the same plane. The second law is the incident ray, the angle of incidence should be equal to angle of reflection. All right. Awesome. Angle of incidence क्या होता है? Angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray. Very good. Radius of curvature क्या होता है? So radius of curvature is the distance between the pole and center of curvature. Center of curvature क्या होता है? Center of curvature is the center of the sphere, of which this the mirror is a part of. Brilliant. Very good. और object distance को हम कौन से letter से दिखाते हैं? Object distance is u. Object distance का मतलब? The distance between the mirror and the object. Pole and the object. Distance between the pole and the object. ठीक है? Okay. What is principal axis? Me only. So principal axis is. I forgot. Just a second. Principal axis is an imaginary line. Yeah, the imaginary line joining the center of curvature and the pole. Very good. Okay. All right. ठीक है? Okay. 3 more questions. जो U होता है उसका क्या साइन होएगा? So it will be negative. In which case convex की concave? In concave. नहीं, in both. क्योंकि in both the cases U left side में है pole के. Sorry, can you repeat? In both the cases, convex and concave, both the cases, the object is kept on the left side with respect to the pole. Right? I can't hear you. You can't hear me? Clearly, it's lagging. So just a second, I'll rejoin. Okay, fine. Ashka. Yes, sir. तो U का साइन क्या होगा? Negative. कब? So in both the cases. ठीक है. Everybody, I'll give question. Put the answer on chat. अभी मैंने जो questions उससे पूछे थे वही अब सबसे मैं पूछ रहा हूँ. Everybody should put it on chat. I'll see कौन पहले देता कौन बाद में कहता. Which is the first law of reflection? Put it there.
What is the first law of reflection? आरना विनोद कुमार फर्स्ट करेक्ट आंसर, बट प्लेन की स्पेलिंग होती है PLANE, ठीक है। आर्शिया सेकंड करेक्ट आंसर, मेगा थर्ड करेक्ट आंसर, देन इशिता करेक्ट, आर्यन करेक्ट। सेम प्लेन, प्लेनिंग, दैट इज फनी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्ले। तीनों मिलके कोई प्ले कर रहे हैं क्या? हाँ No. आर्यन Sure. That was a typo. Okay. All right. Ashka correct. Anika correct. Shana correct. Samruddhi correct. Ashvi correct. Tia correct. Swayam correct. ठीक है. What is the second law of reflection? लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ था। The moment I asked, they pressed enter. Kashvi correct, Sujal correct, Ishita correct, Swayam correct, everybody correct. Angle of incidence equal to angle of reflection. ठीक है? Okay. Is plane mirror a spherical mirror? Arna correct, Dakshinya correct, Skana correct, Shana correct, Mega correct. So what was the question? Is plane mirror a spherical mirror? So Samruddhi, अभी मैंने बताया था ना, plane mirror is also part of an infinitely big spherical mirror. So, but it's not really a spherical mirror. It's plain. It's like a part of spherical mirror, but it's not a spherical mirror. I अरे think. तो spherical mirror is a part of sphere only. Spherical mirror is not spherical. Yeah, but still it appears plain. That's why I thought it's not. Okay. Is the road in front of your house plane? Yeah, Is it a part of the earth? yeah, Is earth spherical? yeah. So is the road in front of you plane or spherical? Spherical? But it appears plain to you, right? Yes, sir. Hence proved. Okay. Okay, so a plane mirror is a part of spherical mirror whose radius of curvature is how much? Everybody put it on chat. Sir, could you repeat the A question? plane mirror is a spherical mirror of radius of curvature. Sujal first correct answer, then Arna, then Swayam, then Aryan, Meka, Samruddhi, Shana, Ishita, Ashka with a doubt, but correct. Anika. बताओ भाई, प्लेन मिरर है वो एक्चुअली स्फेरिकल मिरर है, बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? दक्षिणिया क्या लिखा है? I was typing the answer and it only type UOI for some reason. All right. Samruddhi, what happened? Nothing. Where's the answer? I sent it. You sent it. हाँ, sent it. Infinite. ठीक है. That's the answer. Arshia, did you send the answer? Arshia. I didn't know the answer. Now you know. So उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इनफाइनाइट, तभी वो प्लेन दिख रहा है ना। ये मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Aryan Rajesh first correct answer, then So there is a space between 2 and center. Okay. okay. So Jalwag, it's an imaginary line. It's not a line. Correct. Arna correct. Swayam correct.
Anika, correct. So it's an imaginary line joining the center of curvature and the pole of the mirror or the lens. That's called principal axis. Brilliant. Okay. Everybody, object distance को कौन से letter से denote करते? So object distance or? हाँ जी, object distance. So I am first correct. Sujal, Aryan, Samruddhi, Dakshinya, Shana, Ashka, Megha, Anika, Ashya, Tia, Arna, Kashfi, Ishita. Everybody is given correct answer. U. U से हम denote करते हैं object distance. ठीक है? Object distance जो होता है उसका क्या sign होगा? Convex और concave mirror. So I am correct. Arna correct. For convex or concave? दोनों में सेम ही साइन होता है, तो that's why I said convex and concave दोनों में कौन सा साइन होगा? For object distance, it will be negative. All right. Height of object का क्या साइन होगा? In both the cases. Yes, good. H नहीं साइन पूछ रहा हूँ मैं, तो HO will be positive because वो हमेशा principal axis के ऊपर है. अब जो आएगा उसमें डिफरेंस होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में कौन सा साइन होता है और कॉन्वेक्स में कौन सा साइन होता है? बताओ. पहले कॉनकेव का बताओ, फिर कॉन्वेक्स का. वेरी गुड, वेरी गुड. तो कॉनकेव में नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में राइट साइड होता है सेंटर, कॉनकेव में लेफ्ट साइड होता है. ठीक है. फोकस का क्या साइन होगा कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के? गुड. सुजल वाह गलत दे दिया. सुजल वाह इधर आओ. कॉनकेव में लेफ्ट साइड होता है ना सेंटर, तो नेगेटिव होगा रेडियस. Yes, sir. तो फोकस भी नेगेटिव होगा बिकॉज फोकस इज r/2. Oh, okay, wait. और कॉन्वेक्स में राइट साइड होता है रेडियस सेंटर, तो उधर पॉजिटिव होगा. फोकस और रेडियस दोनों पॉजिटिव होगा. Yes, sir. कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव. ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर? I don't know. हाँ बोलो. So regarding focus, like even in concave, the object lies on the left and the radius is also negative, and even in a convex, the object lies on the left and the radius, the radius is also, but the curvature is c dash, so the radius will be negative only. नहीं, curvature is c. It's not c dash. C dash is just the point that we have created. बट जो रेडियस है उसका तो राइट साइड में है ना, जो स्फीयर का सेंटर है वो राइट साइड में. So you're saying that in the concave, the focus will be negative, and in convex it will be positive. Yes. Yeah, but when we wrote about the figures, we wrote the opposite. कैसे? यहाँ पॉजिटिव भी तो लिखा है, रेडियस भी पॉजिटिव लिखा है राइट साइड, तो क्या प्रॉब्लम? Okay, I made a mistake. I'm sorry. अरे गलत कैसे बना दिया? एक ही चीज तो गलत नहीं करनी थी. ऐसे मत करो भाई, पूरा आंसर गलत हो जाएगा. अगर तुमने साइन कन्वेंशन गलत किया पूरा 5 मार्क कट जाएगा. हो गया? सबने लिख लिया? आरना, Yes, sir. क्या डाउट था तुम्हारा? बोलो. So you're talking about the C dash part, right? कहाँ गया वो? ये C dash. Yes, sir. So that is just a point. That is not center. That is a C. जितना ही दूर एक point C dash है बस, उसका और कोई relevance नहीं. पर center तो ये right side, इसलिए ये radius जो होगा वो positive होगा. Okay, Okay. so that
Because the curvature is always negative. No, Huh? the curvature is always positive In convex. So, in convex. Yeah. Positive in convex and negative in concave. That Yes. that makes the focus, right? Like Sorry? it as it's radius upon 2. हाँ, because it is radius upon 2. तो जो radius का sign है वही focus का भी sign है. Done? Radius will always be negative only, right? कैसे radius negative है? अभी तो बताया है इधर radius positive है ना यहाँ पे. इधर radius तो positive है. Yes, sir. Yes, I get it. ठीक है? ये r dash लिख लो उसको. ये radius नहीं है. This is radius. यहाँ से center तक का distance. Center तो ये है, तो ये positive हुआ. ठीक है? इसलिए यहाँ पे भी तो करवाया है ना. सी कि कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव है बट रेडियस पॉजिटिव है. रेडियस पॉजिटिव है तो f भी पॉजिटिव है. ठीक है? डन? Yes, sir. ओके. नाउ इमेज जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वैसी इमेज डिस्टेंस होती है. तो इमेज बनती कैसे है मैं ऐसी बना देता हूं. इसको नोट मत करना अभी. ठीक है? सो सपोज ये ठीक है. यहां पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ. इसका एक लाइट रे निकलेगा ऐसे और ये लाइट रे ऐसे चला जाएगा. एक लाइट रे निकलेगा ऐसे और वो लाइट रे ऐसे चला जाएगा. तो यहां से 2 लाइट रे निकले और यहाँ पे वही 2 लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिल गए. इसका मतलब इसकी इमेज यहां पे बनी. इसकी इमेज यहां पे बन गई ऐसे. आया समझ में? ऐसा इमेज बनता है. तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा लेटर? U. वेरी गुड. तो ये लेटर जो है वो U है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम दिखाते हैं V से. तो ये जो डिस्टेंस है वो है V. गॉट इट? इस केस में V पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव. वेरी गुड. नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे बोल के. और HI हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. Negative. HI हाइट ऑफ इमेज नीचे जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के. गॉट इट? Yes. Yes, sir. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Positive. गॉट इट. सो So what is V? V is image distance. V is image distance from pole. ठीक है? U is object distance from pole. Got it? Yes, sir. Done? तो अब हमने 3 चीजें पढ़ी है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा अभी. F क्या है? Focus. Focal length. Small f is focal length, capital S is focus. Focal length is the distance of f from pole. U is Distance between the object and the this is called object distance from pole. V is image distance from pole. distance from pole. image distance from pole. R is Radius. radius, which is distance of Distance Pole between and the the center pole. of curvature and the pole. distance of center from pole. ठीक है? HO is Object. Height of the object. height of object from Principal axis. principal axis. HI is Height of image from principal Height of axis. image from the principal axis. image from principal axis.
ठीक है, नोट करो उसको. So could you please go to the earlier thing? Do we need to draw that? नहीं, इसको ही करना. Done. हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखना. लिख लिया? Yes, sir. अब आएंगे फॉर्मूले. अब ये पूरे सारे फॉर्मूले यहाँ पे हम लिख देंगे. So पहला तो f is equals to R/2. R/2, रेडियस का आधा, स्मॉल f. दूसरा है, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला. ये सिर्फ मिरर के लिए यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, which is 1/f is equals to 1/v plus 1/u. तीसरा है मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट के कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मैग्निफिकेशन हो गया. लेकिन मैग्निफिकेशन इन मिरर का एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू -v/u. ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले इनको याद होना चाहिए. Done? Yes, sir. So we can separately mention magnification and magnification in mirror because since the formulas are different, or we'll have to figure it. No, so magnification in general for anything, magnification happens in mirror, it happens in lenses, it happens in telescope also. So जहां पे भी magnification, इसका मतलब हुआ कि भाई जो चीज हमने बनाई वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है. That's called magnification, which is in general hi/ho. इमेज कितना बड़ा है as compared to object. ठीक है, that's a general formula. तो ये मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला होगा. एक मिनट. But in case of mirror, it is equals to -v/u. Got it?
हाँ बोलो क्या, who was asking? So, will there be a SI unit for magnification? What do you think? So, I mean, there will be a certain amount to which it is magnified. right? हाँ तो HI जो लिखा है इधर HI, इसका SI यूनिट क्या होगा? Meter, और नीचे जो लिखा है HO उसका SI यूनिट क्या होगा? meter, तो मीटर बाय मीटर, yes, meter. ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं होगा। F का क्या यूनिट होगा? Meter. हाँ तो SI यूनिट उसका मीटर होगा, बट कई बारी सेंटीमीटर में भी करते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, चलो उसको भी लिख लो। फिफ्थ फॉर्मूला, पावर E is equals to 1 by F, 1 by focal length, where F is in सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर F मीटर में रहेगा तो P is equals to 100 by F in meter. Got it? पावर का SI यूनिट इज डायोप्टर, given by D. ठीक है, तो जैसे हम चश्मे पहनते हैं ना, पावर 1 है, 1.5 है, तो दैट इज दैट पावर ऑफ द मिरर और लेंस। ठीक है, फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं इसका एप्लीकेशन समझाऊं। This is a different power from that of work, right? हाँ, दिस इज अ डिफरेंट पावर देन वर्क एनर्जी वाला पावर। हो गया, खत्म, ठीक है। Yes, sir. फाइन, तो अब इसको मैं करता हूं सेव और मैं इसको करता हूं बंद। तो आज हमने बहुत ही मेजर पार्ट कर लिया है लाइट के रिफ्लेक्शन का। अगले क्लास में अभी अब तुम क्या करोगे, ये सारे फॉर्मूले याद करो, रिवाइज करो इसको, और वर्कबुक खोलो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने शुरू करो, ठीक है। अगली क्लास में हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो करेंगे, और हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। स्कूल में चालू हो गया ही? Yes, but nothing much. Just the starting introduction. Now you guys will know everything about this chapter. अभी आज जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया? ठीक है, तो दैट्स द थिंग, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक तुम उस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको कोई सॉलिड याद नहीं होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमसे बनेगा नहीं अगर तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तुम जाके घर पे वर्कबुक उठाओ, उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। विल मीट नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में सबको ये फॉर्मूले जितना भी मैंने बताया याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, बाय बाय। Sir, should we send the notes on your personal WhatsApp or the? नहीं सर, ये ग्रुप पे भेजना नोट्स, अच्छे से ब्यूटीफाई करके नोट्स भेजना मुझे, ठीक है। चलो बाय। Sir, on the group or? Bye, sir. Thank you, sir. ग्रुप में चाहिए। Thank you, sir. या बाय। Thank you so much. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।